अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को लेकर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास के राइट एनी 5 एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। हमने 5 मिसालें लिखनी हैं एम्प्टी सेट की, खाली सेट जिसको बोलते हैं उर्दू में, या फाई सेट जिसको कहते हैं। ठीक है, खाली सेट को फाई से भी डिनोट करते हैं। और हमने इनके आंसर्स लिख लिए हैं, बाकी आपको समझाना है ये सेट्स, ये आंसर्स। जैसे पहली एग्जांपल्स में हमने लिखा है कि a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x इज़ लेस देन ज़ीरो। यानी x जो है, x का ताल्लुक होल नंबर से है और x की जो वैल्यू है वो है ज़ीरो से लेस देन। अब हमें पता है कि होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और उसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आंसर में हमने लिखा हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन ज़ीरो है। तो होल नंबर के सेट में हमारे पास लेस देन से कोई वैल्यू नहीं आती, लिहाजा इसका जो जवाब होगा वो भी एम्प्टी होगा, यानी खाली सेट या नल सेट। ठीक है, और दूसरा जो आंसर है हमारे पास सेकंड एग्जांपल जो है वो एम्प्टी सेट की, वो ये है कि a इज़ इक्वल टू सेट ऑफ बॉयज़ स्टूडेंट्स इन अ गर्ल्स कॉलेज। यानी हमारे पास बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं वो गर्ल्स कॉलेज में। तो अमूमन यही होता है कि जो गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं उनमें बॉयज़ नहीं होते, यानी बॉयज़ स्टूडेंट्स नहीं होते, लिहाजा इसका जो आंसर है वो भी क्या होगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तीसरी जो एग्जांपल है उसमें है कि a इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमें एक कंडीशन गिवन है कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर हमारे पास होते कौन से। नेचुरल नंबर के सेट्स को n से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास 1, 2, 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखें इस कंडीशन को ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू सपोज करें 1 रख लेता हूँ, ठीक है, और हमें पता है कि 1 जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो देखें 2x की जगह पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 डज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम x की जगह पे 2 प्लेस करते हैं तो 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 इज इक्वल टू 2 एंड 5 डज नॉट इक्वल टू 2 होता है। ठीक है, इसी तरह 3 अगर रख लें तो 3 2 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अगर 4 रख लेते हैं तो 4 2 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। तो नेचुरल सेट में हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है, यानी छोटी से छोटी वैल्यू है, वो 1 है। अगर x की जगह पे 1 की वैल्यू को प्लेस करते हैं तो हमारे पास आंसर 2 नहीं आता, लिहाजा इसका जवाब भी क्या होगा, एम्प्टी सेट यानी नल सेट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास चौथी एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो रियल नंबर में जो हमारे पास हैं, ये जो r लिखा हुआ है, r रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, और रियल नंबर में हमारे पास रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो रेशनल और इरेशनल में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि अगर मैं उसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास जो इसका जवाब है वो -1 आ जाए। कम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये होगा कि हम क्यों ना आयोटा की वैल्यू रख लें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, या आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 होती है। ठीक है, हम कम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेशनल और इरेशनल की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास रियल नंबर का सेट होता है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर एग्जिस्ट करते हैं। रेशनल या इरेशनल नंबर में हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और उसका जवाब क्या आ जाए, -1 आ जाए। लिहाजा ये भी मिसाल है किसकी, एम्प्टी सेट की। एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ अ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की खातून सदर जो है वो उनका सेट। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान की मतलब जब से पाकिस्तान का वजूद अमल में आया हुआ है, तो पाकिस्तान की खातून वज़ीर आज़म तो है जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, लेकिन प्रेसिडेंट कोई भी खातून नहीं बनी, लिहाजा इसका जो आंसर है वो भी क्या है, एम्प्टी सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 5 एग्जांपल्स थी एम्प्टी सेट्स की, जो मैंने 1 बाय 1 करके आपको समझा दी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स।
यानी हमने इनकी दर्जाबंदी करनी है, इनको क्लासीफाई करना है। हमने इनकी दर्जाबंदी इस तरह से करनी है कि फ़ाइनाइट और इनफाइनाइट सेट इनमें से कौन सा है, यानी हमने बताना है इनको। तो सबसे पहले हम इनकी डिफिनेशन समझ लेते हैं कि फ़ाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है। ऐसा सेट या ऐसा कोई भी सेट जिसके जो मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो काउंटेबल हो या जिनको काउंट किया जा सकता हो, ऐसे सेट्स को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स या मेंबर्स अनकाउंटेबल हो, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हो, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला सेट है, कहता है सवाल में पूछा जा रहा है कि सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़, यानी ये जो एशियन कंट्रीज़ का जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो एशियन कंट्रीज़ यानी एशिया के रीजन में जितनी भी कंट्रीज़ है तमाम के तमाम नॉन है, यानी हम उसे काउंट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनाइट सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अंदर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका सेट। तो जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है तो वो उनकी एफिलिएशन होती है HEC के साथ, इन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो वो भी क्या होते हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती है चाहे जिस भी मुल्क की हो, तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर होती है, यानी रिकॉर्ड में होती है। तो ये जो जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी क्या है, काउंटेबल हैं। इसे भी हम क्या कह देते हैं, या इसका आंसर भी क्या है, फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो तीसरा पार्ट है, सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9। ठीक है, तो रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स में जैसे पहले मैंने आपको बताया कि रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल दोनों चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, दोनों तरह के नंबर्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि भाई सेट ऑफ द ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 and 9, यानी 6 और 9 के दरमियान तमाम रियल नंबर का जो सेट होगा वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ कि 6 और 9 के बिटवीन, तो 6.1 जो है वो 6 और 9 के दरमियान लाई करता है। अच्छा, इसी तरह 6.12 ये भी एक रेशनल नंबर है। 6.13 ये भी एक रेशनल नंबर है। 6.141 यूँ लिखा जा सकता है इसको, 6.1213, यानी 6 और 9 के दरमियान रियल नंबर एक इनफाइनाइट सीरीज़ है हमारे पास। ठीक है, तो 6 और 9 के दरमियान जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो काउंटेबल नहीं है। लिहाजा जो हमारे पास तीसरी जो स्टेटमेंट है कि हमसे पूछा जा रहा है कि भाई या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, यानी जितने भी इवन प्राइम नंबर्स उनका सेट। तो हमें पता है जैसा कि स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स में सिवाय 2 के, यानी एक्सेप्ट 2, इन प्राइम नंबर्स में 2 ही वाहिद एक ऐसा क्या कहते हैं नंबर है जो इवन है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वो क्या हैं, ओड हैं। तो इवन नंबर्स काउंटेबल है, वो हमें पता है कि 2 है, लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 5 है उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भाई सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5, यानी 5 से जितने भी छोटे ओड नंबर्स हैं, ताक आदाद हैं, उनका सेट। तो हमें पता है कि जो ताक नंबर या ओड नंबर्स होते हैं उसमें उनके सेट में, ओड नंबर के सेट में पॉजिटिव और नेगेटिव ओड नंबर दोनों शामिल होते हैं। तो 5 से लेस देन 3 है हमारे पास, 1 है, और इसके अलावा -3, -5, -7, -9, -11, -13 अप टू इन्फिनिटी तक हैं। तो सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स लेस देन 5, तो ये भी हमारे पास एक अनकाउंटेबल है, लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट। ये जो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।